रहमानिर्रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, पूरी कायनात के अंदर मौजूद इंसानियत तुम में सबसे अफजल तबका वो है जो कुरान पाक को सीखे और दूसरों को सिखाए। तो इससे समझ में आई बात कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया कि अगर इंसान को फजीलत है किसी पर, किसी को दूसरे पर फ़ौक़ियत अगर हासिल है तो वो इल्म दीन की बिना पर है, कुरान मजीद पर अमल करने में है। आज वो उलमा जो कुरान पाक को सीखते हैं, सिखाते हैं, दीन इस्लाम की खिदमत करते हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन उलमा को फरमाया कि भाई तुम पूरी कायनात के अंदर सबसे बेहतरीन हो। और इससे अवामुन्नास को भी ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमा दिया, अब हमें भी इन उलमा की, इन तुलबा की, मदारिस वालों की अहमियत अपने दिल में बिठानी चाहिए, इनकी मोहब्बत अपने दिल में बसानी चाहिए, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन ख़ास और बरगुज़ीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ कल क़यामत के दिन हमारे भी हशर इनके साथ हो। आज अगर कोई बंदा कुरान वालों से मोहब्बत करता है, कुरान वालों से प्यार करता है, अच्छे अंदाज से इनके साथ पेश आता है, तो कल क़यामत के दिन यही कुरान वाले इन लोगों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस की रोशनी में इनकी सिफारिश करके इनको जन्नत में ले जाएंगे। एक हदीस का मफ़हूम है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन जब जहन्नमियों की लाइन लगी हुई होगी तो एक आलिम को, एक तालिब इल्म को, एक कुरान वाले को वहाँ से गुजारा जाएगा, और जब वो वहाँ से गुज़र रहा होगा उनके पास से, तो वो सारे जहन्नमी जिनकी लाइन लगी हुई होगी, जिनके लिए जहन्नम का फ़ैसला हो चुका होगा, जब वो तालिब इल्म और वो आलिम दीन, वो कुरान वाला जब वहाँ से गुज़रेगा तो सारे ये जहन्नमी, अगर किसी ने किसी के साथ मोहब्बत का इजहार किया होगा, गिलास पानी पिला दिया, या किसी भी हवाले से इन उलमा की खिदमत की होगी, इनसे प्यार भरी, मोहब्बत भरी नज़रों से देखा होगा इनको, तो इतना सा एक इस ताल्लुक़ को भी ये अपने ताल्लुक़ को वहाँ पर शुमार करवाएंगे और याद करवाएंगे कि ए तालिब इल्म, ए फ़ुलां, मैंने आपके साथ फ़ुलां मौके पे ये मोहब्बत का इजहार किया था। तो इतना कहने की बात होगी तो वो आलिम, वो तालिब इल्म, वो कुरान वाला उस बंदे को जिसके ऊपर जहन्नम का फ़ैसला हो चुका था, सिर्फ़ इतने एक गिलास पानी पिलाने पर, उसकी इतनी सी खिदमत करने पर, इतना सा प्यार से उनके साथ पेश आने पर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस के मुताबिक उसकी सिफारिश करके उसको जन्नत में ले जाएगा। तो दोस्तों, आज उलमा के साथ ताल्लुक़ रखना, इनके साथ उठना बैठना, इनसे मोहब्बत का इजहार करना, इनके साथ ताल्लुक़ रखना और इनके अपनी औलादों को भी कुरान पाक सिखाना, उलमा के पास बिठाना, ये दोस्तों ताल्लुक़ कल क़यामत के दिन काम आएगा। आज हमें इसकी कदर दुनिया में नहीं। तो याद रखें, इन उलमा की, इन कुरान वालों की, इन कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों के साथ मोहब्बत का इजहार कीजिए, इनके साथ ताल्लुक़ रखिए, इनके पास वक़्त गुजारिए। कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये एक हदीस जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, और एक हदीस में फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो बंदा जिनकी मुशाबहत इख्तियार करेगा उसके साथ हशर होगा, जो बंदा जिनसे मोहब्बत रखेगा उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। आज अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारा हशर भी कुरान वालों के साथ करे, दीन वालों के साथ करे, जन्नत वालों के साथ करे, तो आज हमें इस बात को जहन नशीन कर लेना चाहिए कि हमें ताल्लुक़ रखना होगा उलमा से, हमें ताल्लुक़ रखना होगा तुलबा से, हमें ताल्लुक़ रखना होगा आइम्मा इकराम से। अगर हमारे अंदर ये चीज़, ये प्यार, ये मोहब्बत आ गई तो कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हमें भी सुरखरुई से नसीब हो जाए।